क्या आपको पता है कि पहले के टाइम पे पबजी मोबाइल के अंदर ड्रोन हुआ करता था। अब मैं पबजी न्यू स्टार्ट की बात नहीं कर रहा, मैं पबजी मोबाइल बीजीएमआई की ही बात कर रहा हूं। पहले के टाइम पे क्या हुआ करता था कि बीजीएमआई के अंदर एक ड्रोन हुआ करता था, पबजी के अंदर ड्रोन हुआ करता था, जिसको हम लोग खुद ऑपरेट कर सकते थे, खुद चला सकते थे। और आसपास अगर मतलब मैप के अंदर कहीं भी अगर एनिमी होते थे तो हम लोग उनकी पोजिशन जो है वो ट्रैक कर सकते थे। और क्या आपको पता है कि पहले का टाइम पे जो है पबजी के अंदर जो एरेंगल मैप है उसके अंदर एक झूला हुआ करता था। भाई मैं चीर पाक वाले झूले की बात नहीं कर रहा, मैं एरेंगल मैप के अंदर एक झूले की बात कर रहा हूं, जो कि चीर पाक वाले झूले से बहुत ज्यादा अलग था। और उस झूले के ऊपर आप लोग चढ़ भी सकते थे, और उस झूले के पास में बहुत सारे बड़े बड़े स्विमिंग पूल भी हुआ करते थे। तो आज की इस वाली वीडियो को आप लोग एंड तक देखना, क्योंकि आज की इस वाली वीडियो के अंदर आपको पबजी ऑन के कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊंगा, ऐसे ओल्डेस्ट फैक्ट बताऊंगा, जिनको सुनने के बाद में भाई साहब आपका रिएक्शन कुछ इस टाइप का होगा। और रियल में ये जो भी मैं आपको बताने वाला हूं चीजें, ये पुराने प्लेयर्स को ही पता होगा, ओल्ड प्लेयर है ना उन लोगों को पता होगा, न्यू प्लेयर्स को बिल्कुल भी नहीं पता होगा। तो वीडियो को एंड तक देखना। और इस वाली वीडियो पर लाइक टारगेट है 10,000 लाइक, और एक घंटे में चाहिए मेरे को 7,000 लाइक। मुझे पता है नहीं हो पाएंगे 7,000 लाइक एक घंटे में, लेकिन मुझे ये भी पता है कि तुम लोग कर भी दोगे। तो देखते हैं क्या होता है या नहीं होता। प्लीज लाइक कर देना, सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। चलो गाइस लेट्स को शुरू करते हैं आज का वीडियो। और हाँ गाइस, इस वाली वीडियो के अंदर रिडीम कोड नहीं है, ठीक है? तो देखता हूँ इस वाली वीडियो पे कैसा रिस्पांस आता है, मैं भी देखना चाहता हूँ। तो इस वाली वीडियो में रिडीम कोड नहीं है, प्लीज वीडियो को प्लीज पूरा देख लेना यार। एंड हाँ गाइस, ये सारे सर जो फैक्ट है ये मेरे को जीडब्ल्यू माइटी भाई ने बताए हैं, तो उनका चैनल का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये भी ऐसी वीडियो बनाते हैं, तो तुम चेकआउट कर सकते हो उनका चैनल। फैक्ट नंबर 5, तो अगर आप लोग पबजी ओनली फ्री बीच में कंटिन्यू खेलते हो तो आप लोगों ने गेम में कभी ना कभी नाव तो यूज किया ही होगा। और नाव तो नॉर्मल अगर मैं पढ़ा रहता है तो हम लोग बैठते हैं और कहीं पे भी चले जाते हैं, नाव को तो हर कोई चला सकता है प्लेयर, है ना? लेकिन क्या आपको पता है कि एक टाइम पे पबजी के अंदर एक ऐसा अपडेट आया था जिसमें दरअसल क्या हुआ था कि बहुत बड़ी शिप आई थी गेम के अंदर। और उसकी एक इंटरेस्टिंग चीज थी। इंटरेस्टिंग चीज क्या थी? पहली इंटरेस्टिंग चीज तो उसकी ये थी कि अगर आप लोग कैप्टन जैक स्पैरो को जानते हो, अगर मूवी वगैरह देखते हो, और तो आप लोग कैप्टन जैक स्पैरो को तो जानते होंगे, जिनकी एक बहुत ही अच्छी मूवी सीरीज है, 4-5 मूवी के पार्ट है उसके। और उसके अंदर ना एक बहुत बड़ी शिप होती, तो बिल्कुल हूबहू वैसी की वैसी शिप जो है गेम के अंदर आई थी। और उसकी दूसरी सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये थी ना कि उस शिप पे आज तक कोई पबजी का प्लेयर जा ही नहीं पाया। होता क्या था कि जब हम लोग गेम लगाते थे तो मतलब जब लॉबी के अंदर जब वेटिंग का टाइम आता है ना, तो वहां पे वो शिप हमें लोगों को दिखाई देती थी। लेकिन अगर हम लोग उस पर जाने की कोशिश करते थे तो एक दीवार वगैरह आगे आ जाती थी और वो सिर्फ हमें दिखाई देती थी, लेकिन भाई साहब उस तक आज तक हम लोग कभी पहुंच ही नहीं पाए थे। लेकिन ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज थी, मतलब कैप्टन जैक स्पैरो वाली जो नाव थी ना, जो मतलब बड़ी सी जो नाव, वो नाव जो है वहां पे आ गई थी। फैक्ट नंबर 4, तो ये जो चीज है ना ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है और काफी सारे लोगों को पता नहीं है, जो कि मैं आपको बताने वाला हूं। सो अगर आप लोग गेम खेलते हो तो आप लोगों ने कभी ना कभी स्नाइपर ट्रेनिंग खेला होगा। और स्नाइपर ट्रेनिंग में कई बार क्या होता है ना कि मोड लग जाता है जो कि लगता है स्नाइपर ट्रेनिंग बोल्ट एक्शन। और बोल्ट एक्शन में क्या होता है कि मतलब पूरी के पूरी गेम के अंदर बोल्ट एक्शन गन ही मिलते हैं, जैसे M24 हो गई, कार 98 हो गई, AWM हो गई। जो बोल्ट एक्शन गन है, जो वन टैप वाली जो गन है, वही हम लोगों को मिलती है। लेकिन वहां पे आप लोगों ने एक चीज नोटिस किया होगा कि जब भी हम लोग लूट वगैरह करते हैं तो हमें 5.56 का एमओ मिल जाता है। लेकिन ये जो 5.56 का एमओ तो कोई यूज होता ही नहीं है कोई बोल्ट एक्शन गन में, तो ये हमें मिलता क्यों है? क्या आप लोगों ने कभी ऐसा सोचा है? अगर सोचा है ना तो भी आप लोगों को इसका रिप्लाई नहीं मिला होगा कि भाई ऐसी लूट में मिल जाता होगा, ग्लिच होगा। लेकिन दरअसल ये ग्लिच होता नहीं है। मतलब जो 5.56 का हमें लोगों को एमओ मिलता है वो यूजफुल होता है, लेकिन क्यों होता है और क्यों मिलता है भाई? मतलब ना तो AWM में यूज होता है, ना M24 में यूज होता है, ना कार 98 में यूज होता है, तो वो हमें मिलता क्यों है? तो इसके पीछे एक रीजन है। क्या रीजन है? तो रीजन ये है कि कई बार क्या होता है कि स्नाइपर ट्रेनिंग बोल्ट एक्शन जब हम खेलते हैं तो बहुत ही रेयर केसेस में क्या होता है कि गेम के अंदर हम लोगों को फ्लेयर गन मिल जाती है। और जब हम लोग फ्लेयर गन चलाते हैं तो हमें M24 वगैरह और बहुत सारी गन जो है वो हम लोगों को मिल जाती है। तो उसके दौरान हम लोग जो है वो जो एमओ होता है उसको हम लोग गेम में यूज कर सकते हैं। तो इसीलिए जो है वो 5.56 का एमओ जो है हम लोगों को गेम के अंदर मिलता है, वो भी बोल्ट एक्शन के अंदर। तो इसका अगर रिप्लाई मिल गया है, आपको पता नहीं था ना, तो लाइक कर दो। अभी कभी लाइक बनता है, और पहले से कर रखा है तो सब्सक्राइब कर दो। अगर लाइक सब्सक्राइब सब कुछ कर रखा है तो पूरा वीडियो देख के वीडियो को शेयर कर देना। फैक्ट नंबर 3, तो अगर आप लोगों से ये पूछूं कि इंडिया का सबसे बड़ा नूब गेम कौन सा है, अब ये बहुत ही फनी फैक्ट है, लेकिन मैंने इसको ले लिया वीडियो के अंदर। तो बहुत सारे लोग बोलेंगे कि भाई ये गेम है, वो गेम है। मैं किसी गेम का नाम नहीं लूंगा। मुझे पता है बहुत सारे लोग जो है सिर्फ एक ही गेम का नाम लेंगे कि इंडिया का सबसे बिगेस्ट नूब गेम यही है, लेकिन तुम्हारे कहने से और मेरे कहने से कुछ नहीं होता। चलो गूगल करते हैं। तो अगर गूगल पे ये लिखोगे कि इंडिया का सबसे बड़ा नूब गेम कौन सा है, तो गूगल में रिजल्ट देता है फ्री फायर, कि भाई फ्री फायर जो है वो सबसे बड़ा नूब गेम है। अब देखो, मैं किसी गेम को नूब नहीं बोल रहा, ये गूगल बोल रहा है। और मेरे हिसाब से तो सारे गेम ही अच्छे होते हैं। फ्री फायर अपनी जगह अच्छा है, बीजीएमआई अपनी जगह अच्छा है, पबजी अपनी जगह अच्छा है। लेकिन अगर तुम गूगल पे जाके ये ट्राई करोगे ना कि नूब गेम कौन सा है, तो भाई साहब फ्री फायर का रिजल्ट आता है। अब ये रिजल्ट क्यों आता है, किस बेस पे आता है, ये मेरे को नहीं पता। अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। वैसे मैंने फ्री फायर खेला हुआ है और ठीक गेम है, मतलब ठीक ठाक है, लेकिन
पता नहीं क्यों आ रहा है ये। फैक्ट नंबर 2, तो क्या आपको पता है कि पहले का टाइम पे पबजी मोबाइल के अंदर जो है ड्रोन हुआ करता था। अब जैसे ड्रोन का नाम सुनते हैं ना तो पबजी न्यू स्टेट का याद आता है, लेकिन नहीं मेरे भाई, एक टाइम ऐसा था ना जिस टाइम पे पबजी मोबाइल के अंदर जो है ड्रोन हुआ करता था और उस ड्रोन को हम लोग चला सकते थे। मतलब ऐसा नहीं था कि ड्रोन आता था और कुछ ड्रॉप वगैरह देखे जाता था, ऐसे वाला ड्रोन की मैं बात नहीं कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं कि एक ऐसा ड्रोन जिसको हम लोग खुद चला सकते थे, मतलब खुद ऑपरेट कर सकते थे, कहां पे लेके जाना है, कौन से घर के अंदर लेके जाना है। तो दरअसल क्या हुआ था कि बहुत पहले पबजी के अंदर एक अपडेट आया था और उस अपडेट के अंदर एक इवेंट आया था। तो उस इवेंट में होता क्या था कि जो एरेंगल मैप वगैरह के अंदर नहीं था, ये सिर्फ वीकेंडी मैप के अंदर था। तो वीकेंडी मैप में जब हम लोग जाते थे ना तो वहां पे क्या होता था कि हम लोगों को ड्रोन मिलता था और उस ड्रोन को हम लोग चला सकते थे। और उस ड्रोन को हम लोग मतलब पूरे गेम के अंदर तो नहीं, पूरे मैप के अंदर तो नहीं घुमा सकते थे, लेकिन बहुत दूर तक जो है हम लोग उस ड्रोन को ले जा सकते थे और एनिमीज की पोजीशन जो है पता कर सकते थे। और दरअसल मैंने जो है ये मोड खेला हुआ है, बहुत ज्यादा मजा आता था मेरे भाई, बहुत ही तगड़ा वाला ये जो मोड था। इसके अंदर मतलब हम लोग क्या कर सकते थे कि पूरा का पूरा जो है ड्रोन को घुमा सकते थे। अगर कोई एनिमी वगैरह होते थे तो उनकी पोजीशन हम लोगों को पता चल जाती थी। अगर कोई बंदा लेटा हुआ था, कोई कैंप कर रहा होता था, तो भी हम लोगों को उसकी पोजीशन पता चल जाती थी। लेकिन सबसे इसकी गलत बात ये थी ना कि अगर एनिमी को पता चलता तो वो हमारे ड्रोन को फोड़ सकता था और फिर हम लोग वापस से जो है जहां पे होते थे वहीं पे स्पॉन हो जाया करते थे इस तरीके से। और वो जो मोड था ना उसमें एक इंटरेस्टिंग चीज ये थी कि वहां पे मतलब भाई साहब सर्दियों के टाइम पे ये मोड आया था और वहां पे मतलब ठंडी हवाएं चलती थी जिसके जरिए हमारी हेल्थ वगैरह कम होती थी। तो हमें वहां पे लकड़ियां वगैरह जला के आग वगैरह जलानी पड़ती थी और बहुत इंटरेस्टिंग मोड था। मतलब अगर तुमने खेला है ना, ओल्ड प्लेयर हो तुम लोग, तो मुझे कमेंट करना, बहुत इंटरेस्टिंग मोड था, बहुत मजा आता था मेरे भाई उस मोड में। फैक्ट नंबर 1, तो क्या आपको पता है कि पहले के टाइम में पबजी मोबाइल के अंदर जो है वो झूला हुआ करता था। अब मैं उस वाले झूले की बात नहीं कर रहा जो कि चीर पार्क में है, मैं इस वाले झूले की बात कर रहा हूं। हाँ मेरे भाई, पहले एरेंगल मैप के अंदर जो है झूला हुआ करता था और दरअसल हुआ क्या करता था कि जब हम लोग गेम स्टार्ट करते थे तो जो स्पॉन लॉबी आती थी ना वहां पे क्या हुआ था कि इस टाइप का झूला आया करता था और इसके बीच में इस तरीके से जो है एक मुर्गा या फिर बतख, कुछ भी तुम कह सकते हो, इस तरीके से बना हुआ करता था। और बहुत ही अच्छी लोकेशन थी, मतलब भाई साहब स्विमिंग पूल वगैरह थे, हम लोग वहां पे मतलब स्विमिंग कर सकते थे और बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह थी। बहुत मतलब झूले के हम लोग ऊपर भी जा सकते थे, काफी अच्छी जगह थी। और सबसे अलग बात इसकी ये है ना कि जब हम लोग गेम स्टार्ट करते थे और एरेंगल मैप के अंदर जब हम जाते थे तो ये लोकेशन रियल में वहां पे भी होती थी। मतलब हम लोग जो है इस झूले वाली लोकेशन पे वापस जा सकते थे, वापस स्विमिंग कर सकते थे, वहां पे कैंप कर सकते थे और किल वगैरह भी ले सकते थे। मतलब काफी अच्छी चीज थी। और ये जो है एक अपडेट के अंदर आया था, एक इवेंट के अंदर आया था, बाद में ये वापस से तो कभी आज तक रिटर्न हुआ नहीं है। लेकिन जब पुरानी चीजें याद करते हैं ना तो बहुत ज्यादा मजा आता है। मतलब वो अपडेट क्या ही था भाई, क्या मजे करते थे इस वाली जगह पे। ये वाली लोकेशन सीजन 2 में या फिर सीजन 3 में आई थी, उसके बाद में आज तक भाई साहब वो जो लोकेशन है वो वापस से जो है वो नहीं आई है। मतलब वापस से आज तक वो स्पॉन हुई नहीं है और ना ही गेम के अंदर आई है, लेकिन मजा आता था भाई उस टाइम पे।